जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज सबसे पहले दिवाली है जो कि आने वाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज एक समझ लो बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों से जो है बात करने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट है, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अब चमत्कारी मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों बोल रहा हूँ, अब बात कुछ ऐसी है, मार्केट में प्रोडक्ट्स तो बहुत तरह के अवेलेबल होते हैं। फिश कीपिंग हॉबी की अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, साथ ही में लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट के बारे में भी आज बाद में बात करेंगे। पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट जो है वो इतना ख़ास है क्योंकि स्पेसिफ़िकली नहीं तो क्या है, स्पेसिफ़िकली जैसे त्योहार वगैरह आने लगते हैं ना, लोग हमारे घर में आने लगते हैं, तो हमें लगता है कि भाई जो टैंक कीपर्स हैं कि भाई हमारा टैंक साफ़ दिखे, अपनी बेस्ट शेप में दिखे, बेस्ट क्वालिटी में दिखे, सो दैट लोगों को देख के भी अच्छा लगे। और साफ़-सुथरा तो वैसे भी रखना ही चाहिए। बट हाँ, दिवाली वगैरह के टाइम पे हमारे इंडियंस के अंदर एक अलग मेंटालिटी जाग जाती है कि भाई सब कुछ साफ़ करके रखना है। तो मैं हमेशा से थोड़ा परेशान रहा करता था जब भी मैं सफाई करता था कि ऊपर ना, जब तक मेरा प्लांटेड टैंक नहीं था, तो ऊपर एक वाइट कलर की लाइन जो है वो बन जाती है, या फिर डेकोरेशंस के ऊपर कैल्शियम जम जाता है, वो पपड़ी से जम जाती है, बहुत भद्दी लगती है और वो साफ़ भी नहीं होती। डेकोरेशंस के ऊपर से तो आप फिर भी बाहर निकाल के रब वब करके हटा सकते हो, काँच के ऊपर से छुटाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। और इस तरीके का मार्केट के अंदर एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो कि स्पेसिफिकली आपकी इन वाइट लाइंस की और ये लाइम स्केल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और दूसरी बात, आपकी जो फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर्स के अंदर का भी जो मैकेनिज़्म होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसके अंदर एक इम्पेलर टाइप की मोटर होती है जो पानी को पंप करती है, उसके ऊपर मैग्नेट होता है, उसके ऊपर भी ये लाइम स्केल जम जाता है और जल्दी ख़राब कर देता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो इस चीज़ के बारे में हेल्प कर सके। और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, और बहुत से केसेस में देखा गया है कि हीटर्स के ऊपर भी ये चीज़ जो है जम जाती है। तो चलो, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइट मैंने अपने फ़ोन से ऑन करी थी। ये हमारी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट की वीडियो हमने डाली हुई है, प्लस ये कस्टमाइज्ड WRGB लाइट है और कस्टमाइज्ड फ़ैन है जो टैंक के लिए मेड इन इंडिया है। ये सब आप वीडियोज़ जो है जाकर के देख सकते हो। वापस से टॉपिक पे आते हैं और हमारे आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। ये बनी कार्ट के ऊपर जो है आप प्लांट्स और फिशेस घर पे मंगवा सकते हैं विद एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मेरे लिंक के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलो, अब अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो गाइस, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, दिस इज ओज पॉलिश का H2O। लास्ट वीडियो जो मैंने ऑक्सीजन वाली बनाई थी ओज पॉलिश के O2 की, उसमें मैंने इसको दिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने ट्रायो पैक जो है वो मंगवाया था। ड्राई ट्रायो और वेट ट्रायो इनके दो आते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग आइटम्स होती हैं। एक में डी स्ट्रेस, डी एल्गी वगैरह ये सब होता है, और एक में इसमें आपका H2O बायोक्योर। बायोक्योर का इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड वर्जन आता है। वैसे इसके अंदर बेसिक और स्टैंडर्ड दो तरीके के जो है ऑप्शंस होते हैं लोअर वेरिएंट में, और एक एडवांस वर्जन होता है। ये जो मैंने पहले खुद के लिए मंगवाया था, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता भी हूँ, मैंने पहले आपको इसके बारे में बता रखा है। ये भी बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है। ये रामबाण है, क्यों है, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात करी थी, और इस वीडियो में भी आगे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगा। पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली H2O जो है, ये एक तरीका, आप इसको वाटर कंडीशनर या वाटर एनहांसर कह सकते हैं। अब बात ये होती है कि वाटर कंडीशनर से लोग है ना इसको गलत मतलब समझ लेते हैं कि मे बी शायद ये स्ट्रेस गार्ड होगा या मे बी ये एंटी क्लोरीन होगा, ऐसा कुछ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे हटके है, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो ये करेंटली इस टाइम पे सबसे चमत्कारी प्रोडक्ट है इस बार, ठीक है। तो TDS जो होता है ना, बेसिकली आपके पानी के अंदर क्यों बोला जाता है कि आप एक्वेरियम के लिए डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ ना करें, या फिर अगर आप RO वाटर यूज़ करते हैं उसमें आपको बोला जाता है कि आप एप्सम सॉल्ट ऐड करें या एक्वेरियम सॉल्ट ऐड करें, क्योंकि बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स हो गए या फिशेस भी हो गई, हम लोग पानी को कम्प्लीटली ज़ीरो TDS पे नहीं पी सकते। TDS इज बेसिकली जो, हाँ, उसके अंदर एडेड जो मेटल्स होते हैं ना, उसको TDS जो है बोला जाता है। उसके अंदर आपके मिनरल्स भी आ जाते हैं, सॉल्ट्स भी आ जाती हैं, कुछ ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं। तो पानी का TDS ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को एक सर्टेन, अब जैसे मिनरल वाटर की हम बोतल लेते हैं, घर में RO लगा होता है, अगर आपने कभी सर्विस कराई होगी आपको मालूम होगा कि उसका एक TDS सर्टेन लेवल पे सेट करके जाता है। जो वो बंदा आता है, जो सर्विस वाला आता है या जो इंस्टॉलेशन वाला आता है, उसका रीज़न ये होता है कि हम ज़ीरो पे नहीं रह सकते। पानी के अंदर भी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसी सॉल्ट्स होती हैं जो हमको चाहिए होती हैं। सेम तरीके से अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूँ या एक्वेटिक फिशेस की बात करूँ, या इंटरवर्टेब्रेट्स जो होते हैं, जो आपके ये श्रिम्प स्नेल्स वगैरह को, उनकी बात करूँ, किसी की बात करूँ, सबको एक सर्टेन लेवल का मिनरल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो नहीं होगा तो बॉडी जो है कोलैप्स कर जाती है। अब
जो मैं वाइट लाइन की बात कर रहा था, अब वाइट लाइन की बात पे आ जाते हैं। तो इसको डालने से, मान लो अगर आपका TDS ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसको डालने से अगर और बढ़ भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो सिर्फ मिनरल्स ऐड किए गए हैं, जो हार्मफुल मेटल्स हैं वो नहीं ऐड किए गए हैं। हार्मफुल मेटल्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले कॉपर का नाम आता है, जो कि श्रिम्प्स वगैरह के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, और बहुत से केसेस में प्लांट भी ऐसे मेटल्स को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। नहीं तो बहुत से केसेस में ये होता है कि प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर TDS जनरली मेंटेन रहता है, कभी बढ़ता नहीं है। इसीलिए जिनके पास प्लांटेड टैंक ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, उन्होंने देखा होगा कि उनके टैंक में वो वाइट लाइन वाली प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है, क्योंकि अगर उनके एरिया का TDS बढ़ा भी हुआ है तो वो प्लांट वगैरह जो है वो उस सब चीज़ों को, जो हार्मफुल मेटल्स वगैरह होते हैं और कैल्शियम होता है, उसको कंज्यूम करके थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे कि लेवल अप हो जाता है। अच्छा, एक हो गई ये चीज़। दूसरी एक और ख़ास बात यहाँ पर ये निकल करके आती है, मान लो जैसे मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर समझाया था कि अगर बहुत टाइम से मतलब वाटर वगैरह जो है आपने चेंज नहीं किया, और O2 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका एक आधा हफ्ता आगे स्किप हो गया। देखो, ये एक हेल्पिंग एजेंट्स हैं। मैं कभी भी ये नहीं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पानी ना चेंज करें और आप ये डालते रहें। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आपके वाटर के अंदर जो मिनरल्स डिप्लीट हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, वो थोड़ी देर के लिए रिप्लेनिश हो जाएंगे। तो आपको एक लमसम एक हफ्ते का टाइम और मिल जाएगा आगे यूज़ करने के लिए। बाकी आप इसको अगर वाटर चेंज पे यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये तो इसकी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करी, वो मैं आपको जो है बता रहा हूँ। बाकी इसकी कुछ थोड़ी किताबी बातें भी हैं, उनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। बाकी बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो रिप्लेनिश ओल्ड एक्वेरियम वाटर, जो कि मैंने आपको समझाया, सॉफ्टन्स एक्वेरियम वाटर, ऑब्वियसली सॉफ्ट कर देगा, तो इसी वजह से वो लाइंस जो है वो नहीं आती हैं। रिड्यूसेस जनरल हार्डनेस GH, रिमूव्स हैवी मेटल्स, जो कि मैंने आपको पहली बात बताई, हेल्प्स बिल्डिंग बेस फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब इस प्रोडक्ट की जब मैंने रामबाण वाले प्रोडक्ट की बात करी थी, जो हमारा बायोकेयर एडवांस है, वहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि सबसे मेन रोल जो आपके पूरे टैंक में होता है ना, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल का हो, एक्वेरियम को स्टार्ट करने का हो, या फिर एल्गी को कंट्रोल करने का हो, जिससे कि कोई भी टैंक के अंदर एल्गी ग्रोथ नहीं होती, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का टैंक के अंदर मौजूद होना, वो भी अच्छी खासी क्वान्टिटी में, जितना रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के साथ यूज़ करेंगे, ये आपका ओस पॉलिश का H2O है, जो कि पानी को रिप्लेनिश करता है, उसमें मिनरल्स ऐड करता है, हार्डनेस कम करता है, और ये आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक मैटर और ये सारी चीज़ें, डेड लीव्स, डेड लाइक एनिमल्स, फिशेज, इन सबको कंज्यूम करने में हेल्प करता है, फिश वेस्ट को कंज्यूम करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपके टैंक के अंदर नेचुरल वे में ही और ये आपका नाइट्रेट्स और अमोनिया जो है वो पनपते नहीं हैं, और जब वो सब नहीं होते हैं और सारा एडिशनल वेस्ट हट जाता है, तो ऑब्वियसली एल्गी की ग्रोथ भी जो है वो नहीं होती है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को अगर आप साथ में यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। अच्छा, तो ये सारी तो हमारी जो कुछ बेसिक बातें हैं वो हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि मैंने हैप्पी दिवाली विश कर दिया, तो मेरी तरफ से दिवाली देना भी तो बनता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो है लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था। तो इनकी वेबसाइट का नाम है iCanAquarium.com, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर इनके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप इस टाइम पे परचेज़ करना चाहते हैं, बायोक्योर नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं बायोक्योर को अभी से नहीं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस के अंदर देखा ही होगा। तो इनकी ऊपर 10% का भी फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, नो मिनिमम परचेज, यानी कि अगर आप 100 रुपये का सामान ले रहे हो, 200 का ले रहे हो, 400 का ले रहे हो, फ्लैट 10% आपका डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। कूपन कोड एप्लीकेबल ऑन ऑल ओस पॉलिश प्रोडक्ट्स iCanAquarium.com के ऊपर। एंड वहाँ पे वैसे भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ज़्यादा डिस्काउंट जो है रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट है। उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है उसके ऊपर 10% आपको अलग से मिलेगा। एंड कूपन कोड जो है वो है आपका दिवाली 2023 विदाउट एनी स्पेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिवाली सारे कैपिटल लेटर्स हैं, DIWALI 2023, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप डेफिनेटली इन सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट करिए। बाकी इनका डी स्ट्रेस, आपका क्लोरीन, स्ट्रेस गार्ड, ये सब सारी चीज़ें सब कुछ आपके वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। H2O के बारे में ये आज स्पेशली वीडियो था, क्योंकि दिवाली के टाइम पे सबको साफ़ सफाई का क्रेज़ रहता है, जैसे कि मैंने समझाया, ठीक है। और अभी भी और वीडियोज़ जो है हमारे पास आने वाली हैं। मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूँ, ये देखो एक प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे राइट साइड टेबल के नीचे भी एक पार्सल जो है वो पड़ा हुआ है। तो आप लोगों के लिए इस बार
बहुत बड़े-बड़े धमाके जो हैं वो दिवाली के लिए आने वाले हैं, बट हाँ, वो दिवाली के बाद आएँगे। अभी फ़िलहाल दिवाली का ऑफ़र जो है वो ये चल रहा है, इसको फटाफट जाके ग्रैब करिए और इस प्रोडक्ट को चेकआउट ज़रूर करना बनता है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ये बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है। किसी भी कंपनी ने आज तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया है, जो आपके और स्पेसिफ़िकली आपके इक्विपमेंट्स के, आपके टैंक के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्सटर्नल फ़िल्टर जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो किसी के पास हो सकता है 10,000 का फ़िल्टर हो, किसी का 20,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी हो सकता है। बट कोई कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट आज तक नहीं बनाया जो उसकी लाइफ़ को इंक्रीज़ कर सके, उसके अंदर लाइम स्केल को जाने से रोक सके, या फिर जो उसमें लाइम स्केल जम चुका है उसको हटाने की कोशिश कर सके। सो दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट व्हिच कैन not only care for your aquarium but for all the equipments in your aquarium as well। बहुत से टैंक्स के अंदर जो ये हीटर्स लगे रहते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। मेरे पास खुद का एम का है, बट हाँ, वो अभी का नहीं है, आज से 10 साल पुराना है, तो तब से वो चल रहा है। तो उसकी लाइफ को मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है, और अगर आप इतनी महंगी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस का ध्यान भी आप ही को रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, ऑफर अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share as well. Thank you so much for watching and have a nice day.